हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई आर मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सर्कल का न्यू टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आज का क्लास का टॉपिक होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में अब तक नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ये आपका पहला क्लास है तो आप पहले का भी क्लासेस जा करके देख सकते हैं। एज ए रिवीजन भी आप 2 के स्पीड में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन उसमें लिया है, तो वो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल होता क्या है, तो इसे हम लोग पहले डायग्राम से देखते हैं, तब हम लोग डेफिनेशन रीड करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा कोई ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में कॉर्ड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉर्ड किसे कहते हैं, कॉर्ड क्या है, ये एक कॉर्ड है ए बी। ठीक है, तो जो कॉर्ड कॉर्ड से और जो उससे रिलेटेड जो आर्क है, ठीक है, ये दोनों से जो एरिया इन बाउंडेड होता है उस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, उस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। ठीक है, इस एरिया को ही हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये छोटा वाला ही एरिया सेगमेंट कहलाएगा, ये वाला को ही हम लोग क्या सेगमेंट कहेंगे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाला हम लोग अभी माइनर और मेजर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। इस एरिया को हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉर्ड है हमारा, ये जो कॉर्ड है, ये वाला जो कॉर्ड है हमारा, ये कॉर्ड से ये वाला आर्क से भी इन एरिया इनक्लोज हुआ है। ठीक है, और इसी कॉर्ड की हेल्प से ये भी तो आर्क से एक एरिया इनक्लोज हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो इसीलिए जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, लार्जर पोर्शन होता है, उसे हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और जो छोटा वाला पोर्शन होता है ये, इसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हमारा डिफिनेशन भी यही बोल रहा है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द एरिया बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी कि एक आर्क और एक कॉर्ड से जो एरिया हमारा बनता है, जो एरिया एक इनक्लोज हो जाता है, उसे ही हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो माइनर और मेजर सेगमेंट भी हम लोग देख चुके हैं। तो एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। माइनर सेगमेंट क्या है, द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इन टर्म ऑफ एरिया आर कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ठीक है, यानी जो स्मॉलेस्ट एरिया होगा हमारा, जो हमारा स्मॉलेस्ट एरिया होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम चाहें तो दोनों में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा सॉरी साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये हमारा माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को इसी क्लास में फॉर्मूला वाइज भी सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग मतलब जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे भी करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल में बने रहिए। ठीक है, लास्ट तक। तो ये फॉर्मूला वैसे भी देखिए एक ट्रिक देते हैं, मतलब याद हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हमारा क्या था, ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसे याद रखेंगे आप लोग, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए मेजर सेगमेंट देखते हैं। मेजर सेगमेंट हम लोग देख चुके हैं, फॉर्म फिगर में क्या होता है, एक बार रीड कर लेते हैं इसका डेफिनेशन। द लार्जर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इन टर्म ऑफ एरिया आर कॉल्ड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी जो लार्जर सेगमेंट होता है हमारा, जो लार्जर एरिया, जैसे ये एक हमारा कॉर्ड है और ये आर्क है, ये लार्जर एरिया ले रहा है ना, तो ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये है माइनर सेगमेंट, हम लोग माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला देख चुके हैं। ठीक है, तो पूरे सर्कल में से अगर हम लोग माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो हमारा मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, एरिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट।
अब यहाँ पे आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये फॉर्मूला लिख करके वहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके भी हम लोग वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। एक नोट पॉइंट क्या है कि मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा कॉर्ड तो होता है ना कि डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो वही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई सर्कल है मान लीजिए, और वो कॉर्ड जो है अगर सेंटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है, सेंटर से होकर के पास कर रहा है, तो ये जो डायमीटर हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेगमेंट जो है माइनर और मेजर नहीं रह जाएगा, वो हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग का कॉर्ड डायमीटर होकर के जब जाता है डायमीटर के थ्रू, तो क्या होता है कि वो हमारा सर्कल दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो सेमी सर्कल हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग नोट पॉइंट में यहाँ पे लिखे हैं, if the chord is the diameter, okay, if the chord is diameter of a circle, then the two segments will be semicircles and will have the same area, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल हो गया तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे फिर हम लोग को सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अब बनाते हैं, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कॉर्ड दे दिया है कि ए बी है और हमारा रेडियस का वैल्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर है। ए बी इज लेंथ 4 सेंटीमीटर, जो कॉर्ड है उसकी भी लेंथ दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर, एंड डिवाइड्स सर्कल इंटू 2 सेगमेंट, ठीक है, सर्कल को 2 सेगमेंट में वो डिवाइड कर रहा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हम लोग को माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। यानी हम लोग का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। हमारा ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है यहाँ पे ओ, हमें ये चीज़ दिया हुआ है कि सेंटर ओ है, और बोल रहा है कि कोई एक सेगमेंट है ए बी, सॉरी कोई एक कॉर्ड है हमारा ए बी, ठीक है, और उसका रेडियस है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक रेडियस बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये है हमारा। और जो बोल रहा है जो ए बी कॉर्ड है इसका भी लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो बोलता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है हमें। तो माइनर सेगमेंट बस ये वाला होगा, हम लोग को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी चलेंगे, ठीक है। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। हमें रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, अच्छा हाँ, ये हमारा देखिए जो ये लेंथ है रेडियस दोनों 4 सेंटीमीटर, और ये ए बी का जो लेंथ है ये भी 4 दिया हुआ है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालनी है, अपना थीटा हम लोग को मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से चलते हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हमारा पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। आर हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। पाई को पाई ही रहने देते हैं, ना तो बहुत लेंदी एकदम सॉल्व होता है, इसलिए पाई रहने दे रहे हैं। और हमारा थीटा का वैल्यू है 60 अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा हम लोग का 60 है, तो 60 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 60 डिग्री बाई 2। तो ये 4 4 जार 16 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल होगा यहाँ से 0 0, 6 6 जार 36, यानी कि पाई अपॉन 6 माइनस साइन 60/2 30। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है, √3/2। आप लोगों को ट्राइंगल चैप्टर हम लोग पहले ही कर चुके हैं, वहाँ पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसे ट्रिक से भी याद करवाया गया है, और ऐसे भी आपको ये अब याद होना चाहिए, ठीक है। और cos 60/2, तो 60/2 30, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, तो ऊपर ही रेज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 16, ये पाई/6 माइनस √3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60/2 पाई/3 माइनस
√3/2, तो ये 2 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8π/3 माइनस √3/2। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर हम लोग इसे ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, फिर से इरेज कर लेते हैं, आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा क्या 8, जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 जार 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जार तो 2π माइनस 3 2 3 जार तो 3√3 हो जाएगा हमारा। ये फिर कटेगा 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 2π माइनस 3√3 3√3/3, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसे, ये तो हम लोग फॉर्मूला से किए, ठीक है। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से चले, ये तो फॉर्मूला हो गया। देखिए ये जो हमारा पूरा क्या है, ये है पूरा सेक्टर, ठीक है। अगर सेक्टर में से हम लोग ये एरिया माइनस करके निकाल लें तो हमें ये वाला मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमारा ये पूरा क्या हो जा रहा है, सेक्टर मिल रहा है। सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग को पता है। और ये ट्राइंगल जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस सेक्टर वाले एरिया में से अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल को माइनस करें तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगा। तो बस वही करना है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360 माइनस माइनस करना है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3, होता है हमारा √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कर लेते हैं πr² का, r का वैल्यु है 4, तो 4 4 जार 16 इंटू थीटा है हमारा 60 डिग्री, तो 60/360 माइनस √3/4, साइड है हमारा ट्राइंगल का कितना 4, तो 4 4 जार 16, ठीक है। यहाँ से फिर क्या हो गया, हम लोग 16 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो 16 कॉमन ले लिए, यहाँ से ये कटा, ये 6 हो गया, तो ये क्या बचा π/6 माइनस क्या बच गया √3/4। देखिए हमारा वही आंसर आ गया ना। यहाँ से फिर 2 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बाय फॉर्मूला जाइए या बाय बेसिक मेथड जाइए, आपका आंसर दोनों में ही सेम आने वाला है, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, ऐसे फॉर्मूला से जल्दी बन जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आपका टाइम जल्दी आपका बन जाए उसे यहाँ पे प्रेफर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। हमारा रेडियस है 14 सेंटीमीटर और हमारा एंगल बोल रहा है राइट एंगल, यानी एंगल हो गया थीटा 90 डिग्री। फिर हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ओके। चलिए फाइंड करते हैं। ऐसे इस टॉपिक में वैसा कुछ है नहीं, बस आपको यही सिखाना था कि बाई फार्मूला और बाई बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे जाना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, रेडियस हमें गिवन है क्या, रेडियस है हमारा 14 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। माइनर सेगमेंट फॉर्मूला होता है हमारा r² π/360 डिग्री माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। तो r हमारा 14 है, तो 14 स्क्वायर पाई को पाई रहने देते हैं, थीटा हमारा 90 डिग्री, 90/360 माइनस साइन थीटा है 90, तो 90/2 सॉरी इंटू कॉस 90/2, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14 जार होता है 196, ये कैंसिल होगा, 9 4 जार 36, यानी कि ये हमारा हो जाएगा π/4 माइनस साइन 90/2 यानी कि 45, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। कॉस 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2, √2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 196
π/4 -1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं 2, ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर छोड़ देते हैं, अभी बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा π-2, ठीक है। ये कटेगा 4 से, हाँ कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 4 जा 16, ठीक है, बचा 5, तो 4 9 जा 36, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 49 इंटू π-2। आप चाहें तो पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इजी सा आंसर आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा घबराने वाला नहीं आएगा। तो ये 22/7 -2, तो ये क्या हो जाएगा 49, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 22 - 14, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 49, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 नहीं 6 और 2 8/7, ये कटेगा, 7 7 जा 49, तो 7 8 जा कितना हो जाता है 56, हमारा ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा है बाई फॉर्मूला। अब हम लोग को देखना है क्या बाई ये चलते, पहले हम लोग मेजर सेगमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 2 का। तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला कुछ करना ही नहीं है। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना है, बस πr² माइनस माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट हमारा 56 आया, ठीक है। तो इसका वैल्यू बस पुट कर लेते हैं, 22/7 हमारा 14 है रेडियस, 14 इंटू 14 -56, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो 22 जा 14 इंटू 44 इंटू 14 -56। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 16 1 4 1 जा 4 और 1 5, यहाँ पे भी 56 आ जाएगा, तो 6 5 एंड 6 11 600 16 -56, तो इसे जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये 11 में से 5 गया 6 और ये बचा 5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ये हमारा मेजर सेगमेंट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको क्या कीजिए ना कि आप लोग इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के चलिए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में और भी ज़्यादा मजा आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, डायग्राम में देखिए ऐसा कुछ है, ये हमारा है सर्कल, ठीक है। बोलता है कि एक कॉर्ड है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, हम 14 सेंटीमीटर का कॉर्ड ले लिए ए बी, और ये हमारा बोलता है कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, ये जब 14 है ये भी 14 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का जो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो सेक्टर में से ये वाला को माइनस कर लीजिएगा तो भी आ जाएगा। चलिए हम हिंट दे चुके हैं, अब आप लोग की जिम्मेदारी से कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का बस एक टॉपिक बच गया है आर्क से रिलेटेड, जबकि वो पहले होना चाहिए था, मेरे माइंड से स्लिप कर गया, आई एम सो सॉरी। तो बस उसको हम लोग कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना। ओके, चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। अगर मेरा क्लास पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किए हैं तो अब तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।